कुछ पल पहले मैं एक अच्छी जॉब पे था, अब वो जॉब भी नहीं है और मुझे कहा जा रहा है कि मैं अब चल भी नहीं पाऊंगा। एक मर्द घर का जब ऐसी सिचुएशन में होता है तो उसका स्ट्रेस यही होता है कि वो सपोर्ट कैसे करेगा फैमिली को। कर्जा करीबन 45 से 50 लाख रुपए का हो चुका था। मैंने पहला सुसाइड अटेम्प्ट किया, जब वो अनसक्सेसफुल हुआ मैंने दूसरा किया, और जब वो अनसक्सेसफुल हुआ मैंने तीसरा किया। या तो फिर मैं कुछ करूं और कुछ ऐसा करूं जो पूरी दुनिया को चौंका दे। मैंने अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, जहां पे मैं लोगों को हेल्प कर रहा था कि कैसे ऑनलाइन पैसा कमाया जाए। और आज मेरी कंपनी का टर्नओवर है 12 अक्टूबर 2015 की बात है। मैं ऑस्ट्रेलिया के मेट्रो स्टेशन से बस निकला ही हूँ और फुटपाथ क्रॉस कर रहा हूँ कि अचानक एक गाड़ी आती है जो मुझे पीछे से जोर से टक्कर मारती है। मैं कुछ फीट जमीन से ऊपर उछलता हूँ और सीधा जमीन पे गिरता हूँ, और वहीं मेरे होश मैं खो बैठता हूँ, जो सीधे मेरे आँख हॉस्पिटल में खुलती है। मैं जैकी शन शर्मा ऑस्ट्रेलिया से पिछले 18 साल से मैं अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और मैं 2007 में ऑस्ट्रेलिया एज ए स्टूडेंट गया था, जहाँ पर मैंने मेरा मास्टर्स इन बिजनेस इंटरनेशनल फिनिश किया और कॉरपोरेट वर्ल्ड ज्वाइन किया। 10 साल मैंने कॉरपोरेट में काम किया और उसी दौरान 2012 में मैंने शादी की। मेरी वाइफ भी मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में गई, जो मेरे साथ ही रहती है लेकिन लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, जैसा हम चाहते थे। 2014 एंड में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, शी वॉज एक्सपेक्टिंग, और हम लोग एडवेंचर के लिए तैयार थे, क्योंकि उसी वक्त हमने हमारा पहला घर ऑस्ट्रेलिया में लिया। एज अ माइग्रेंट, एक दूसरे देश से आना, नए देश में मेहनत करना और अपना खुद का एक एम्पायर, एक परिवार खड़ा करना काफी मुश्किल है, क्योंकि मैंने वो जिया है। तो हमारी जो भी सेविंग्स थी हमने सब घर में डाल दी। बस उसके 2 महीने बाद ही 11 अक्टूबर को 2015 में मैंने स्टेप इन किया मेरे ऑफिस में 9:30 बजे सुबह, और मुझे मेरे बॉस ने बुलाया और उन्होंने कहा, जैकी शन, वी आर सॉरी, लेकिन हम आपको अब आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि हम सारी जॉब्स आउटसोर्स कर रहे हैं। और मैं स्ट्रेस में था। क्यों? क्योंकि वाइफ ने जॉब छोड़ दी थी, नई बेटी थी, नया घर था, और मैं सोच रहा था ये सब कैसे मैनेज करूंगा, क्योंकि मेरे घर का जो मॉर्गेज था वो ही 2200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स था, कम से कम 1,30,000 रुपए महीने, प्लस नई बेबी थी, नई बच्ची थी, उसका खर्चा था। उस स्ट्रेस की वजह से मैंने मेरे फ्रेंड्स को फोन किया। मैंने कहा कि यार मेरी जॉब चली गई है और तुम्हें पता है कि मैंने अभी नया घर लिया है, वाइफ भी आउट ऑफ जॉब है, और मुझे कुछ कैसे भी करके मुझे नई जॉब चाहिए, भले वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, डजंट मैटर। मेरे दोस्त ने कहा कि तू मुझे आके कल मिल, और मेरे ऑफिस में शायद कुछ है और अपने आके बात करेंगे। और वो ही दिन था 12 अक्टूबर 2015, जिस दिन मैं मेरे दोस्त को मिलने जा रहा था, और मैं स्टेशन से बाहर निकला, मेट्रो स्टेशन से ऑस्ट्रेलिया में, और वो हादसा मेरे साथ हुआ जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और वो हादसा जब हुआ और जब मेरी आँख खुली हॉस्पिटल में, इस तरफ कुछ डॉक्टर्स थे, इस तरफ मेरी वाइफ थी जो 2 महीने के बेटी को लेके खड़ी थी। और मैं सोच रहा था
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कल जॉब से निकाला गया हूँ और आज इस बेड पे लेटा हूँ। डॉक्टर्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, जय किशन, सॉरी बट देयर इज़ अ सीवियर डैमेज टू योर स्पाइन। आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ही बड़ी चोट लगी है, जिसकी वजह से आपके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। और उसी वक़्त मैंने कोशिश की दोनों पैरों को हिलाने की और सही में मैं नहीं हिला पा रहा था। और जैसे ही मैं नहीं हिला पा रहा था, वैसे ही मैंने मेरी वाइफ़ को देखा और वो रो रही थी। वो मोमेंट वो मोमेंट आज भी मेरे ज़हन में है। क्यों? क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था जैसा 9/11 वर्ल्ड ट्रेड टेररिस्ट अटैक था, जो हम सब ने टीवी पे देखा। जिस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमारी आँखों के सामने पीसेस में गिर गया, कोलैप्स हो गया, वैसे ही मैंने महसूस किया कि मेरी लाइफ़ भी आज खत्म हो गई। क्योंकि कुछ पल पहले मैं एक अच्छी जॉब पे था, अब वो जॉब भी नहीं है और मुझे कहा जा रहा है कि मैं अब चल भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे दोनों पैरों ने जवाब दे दिया है। 4 महीने मैं रिहैब में रहा, जहाँ पर उन्होंने मुझे एक्सरसाइज़ करवाए। वो मुझे मशीन से उठाते थे, बेड पे लिटाते थे, मशीन से उठाते थे, व्हीलचेयर पे बिठाते थे। ये मेरी ज़िंदगी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाऊँगा, जिस सिचुएशन में मैं होपलेस हो जाऊँगा। और वो 8 महीने हॉस्पिटल और रिहैब में जो मैंने निकाले, उस दौरान मेरी टेंशन और मेरा स्ट्रेस एक ही था और वो था फाइनेंस, पैसा, इनकम कहाँ से आएगा? क्योंकि ट्रस्ट मी, जो भी अपना देश छोड़ के बाहर जाते हैं, उनकी लाइफ फेयरी टेल नहीं है। दे ऑल्सो वर्क हार्ड। वो सब मेहनत करते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास परिवार है, लेकिन जब हम इंडिया छोड़ के बाहर के देश में जाते हैं, तो वहाँ हमारे पास परिवार नहीं होता, क्योंकि सब अपनी लाइफ बनाने की जद्दोजहद में भाग रहे होते हैं। और मैं भी वैसा ही कर रहा था। इसीलिए मैं स्ट्रेस में था कि मेरे हाउस का मॉर्गेज कौन भरेगा, मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन भरेगा, गैस बिल कौन भरेगा। तो मैं मेरी वाइफ से पूछता था, रश्मि कैसे होगा? और वो हमेशा एक ही बात कहती थी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम मर्दों को, स्पेशली एशियन कंट्रीज में, एक चीज हमेशा बोली जाती है कि आप अपने परिवार का प्रोटेक्टर हो, सर्वाइवर हो और आप ही करता धरता हो। और उसी कंडीशन माइंड ने मुझे स्ट्रेस में डाला हुआ था, क्योंकि एज अ मैन ऑफ द हाउस, एक मर्द घर का जब ऐसी सिचुएशन में होता है, तो उसका स्ट्रेस यही होता है कि वो सपोर्ट कैसे करेगा फैमिली को। जब वो 4 महीने खत्म हुए रिहैब में, मुझे फाइनली उन्होंने घर पे शिफ्ट किया और मुझे एक मेरी 4 व्हील ड्राइव दी, जो थी मेरी व्हील चेयर। वो व्हील चेयर के साथ मैं घर आ गया। अब घर आके स्ट्रेस और बढ़ने लगा, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में था, वहां भीड़ थी, वहां दूसरे पेशेंट्स थे, वहां नर्स थी। अब मैं घर पे 2 लोगों के साथ हूं, एक मेरी बीवी और एक मेरी 8 महीने की बच्ची। अब उन्हें देख देख के मैं और इमोशनल स्ट्रेस में आने लगा, और वो इतना बिल्ड होने लगा कि मुझे डर लगता था जब कोई डोरबेल बजाता था।
मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई बैंक से तो नहीं आया पैसे मांगने के लिए। और फिर मैं मेरी वाइफ से पूछता था कि रश्मि प्लीज मुझे बताओ, मॉर्गेज कौन भर रहा है? और उस दौरान मेरी वाइफ ने घर से ऑल्टरेशन करना शुरू किया, कपड़े स्टिचेस करना, जिससे वो कुछ $500-600 एक्स्ट्रा कमाने लगी, जो 50,000 60,000 रुपए होते हैं। लेकिन वो $500-600 सिर्फ ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल भरने में ही जाते थे। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेस था वो था मॉर्गेज, क्योंकि नया लोन था। मैं ये नहीं चाहता था कि कोई आके नॉक करे और बोले आप घर छोड़ दो, क्योंकि आपने लोन नहीं भरा। तो फाइनली मैंने मेरी वाइफ को बिठा के एक दिन कसम दे के पूछा, बोला अब तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन मॉर्गेज भर रहा है, क्योंकि मैं ये स्ट्रेस और नहीं ले सकता। और जब मैंने उसको कसम दी, उसने फाइनली मुझे बताया कि मेरी मदर इंडिया से लोन पे, ब्याज पे पैसे लेके मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज रही थी। अब ये इंटरेस्टिंग है, क्यों है? क्योंकि मेरी मदर काम नहीं करती है और मेरी सिस्टर जॉब पे थी, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, और उसकी सैलरी खाली 30,000 रुपए थी महीने की, और मेरी मॉर्गेज ही 1,30,000 रुपए थी महीने की। तो मैंने सोचा, अगर मम्मी ब्याज पे पैसे उठा रही है, इंटरेस्ट पे पैसे उठा रही है, फैमिली से ले रही है, किसी से भी ले रही है, तो ये सब वापस कैसे होगा? और ये सब तो उनको और स्ट्रेस में डालेगा। और वो चीज ने मुझे रैबिट होल में डाल दिया, और मैं इतना अंधेरे में चला गया कि मैंने ये महसूस नहीं किया कि जो मैं अब करने वाला हूं वो कितना गलत है। और मैंने क्या किया? मैंने पहला सुसाइड अटेम्प्ट किया, और वो था सितंबर 2016 में। जब वो अनसक्सेसफुल हुआ, मैंने दूसरा किया, और जब वो अनसक्सेसफुल हुआ, मैंने तीसरा किया। और उसका मेन रीजन था, जो हमको कंडीशन किया गया है बचपन से कि मर्द ही सब कुछ है और वो ही सब कुछ करेगा, ये गलत है। ये बहुत गलत है। और जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ अभी भी मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा था, और गिल्ट की वजह से मैंने ये सुसाइड अटेम्प्ट्स किए। एक मोमेंट हुआ मेरी लाइफ में, और वो मोमेंट था द टर्निंग पॉइंट। और वो टर्निंग पॉइंट था जब मैं अपनी व्हील चेयर पे बैठा था, और व्हील चेयर पे बैठ के मैं अपनी बेटी को देख रहा था। ड्राइंग रूम में वो अपने टॉयज के साथ खेल रही थी, 10 महीने की हो चुकी थी, और मैंने उसको देखा, मैं ये कितनी फियरलेस है। और जब मैंने ऐसा सोचा, द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल उसने मेरी आंखों में देखा। और जब उसने मेरी आंखों में देखा, वो मोमेंट कैसा था ये मैं आपको बताता हूँ। वो मोमेंट ऐसा था जैसा शाहरुख खान की मूवी में होता है, जब शाहरुख खान किसी हीरोइन को देखता है और एवरीथिंग फ्रीज, ऐसा ही कुछ था। और उस मोमेंट मेरे पास दो चॉइस थे। एक, या तो मैं बैठा रहूं उस व्हील चेयर पे और एक्सेप्ट कर लूं कि यही मेरी जिंदगी है और ऐसे ही मुझे जीना है, या तो फिर मैं कुछ करूं, और कुछ ऐसा करूं जो पूरी दुनिया को चौंका दे, और जो मुझे इस
सिचुएशन से बाहर निकाले। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस 10 साल की बच्ची के लिए, उस माँ के लिए, उस बीवी के लिए, उस बहन के लिए, जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, जिन्होंने एक एक पल पे मेरा साथ दिया। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूंगा, क्योंकि मुझे उस दिन वो शब्द डॉक्टर्स के सुनाई दे रहे थे कि जैकी शन, तुम्हारे पास खाली 5% चांस है कि तुम कभी चल पाओगे जिंदगी में। तो मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया कि मैं ये 5% चांस जो मुझे डॉक्टर्स ने दिए हैं उसको 500% में चेंज करूंगा और अपनी लाइफ को 360 डिग्री एंगल यू टर्न दूंगा। और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई ऑन अ माइंडफुलनेस, माइंडसेट एंड मेडिटेशन। मैंने 2016 से लेके 2018 तक सिर्फ अपने आप पे फोकस किया कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। और सबसे पहली चीज मैंने क्या पाई? लोग जो मेरे आसपास हैं, लोग जो मेरे साथ रोज बात करते हैं, लोग जो मुझे सलाह देते हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप किससे सलाह लेते हैं, आप किसकी सुनते हैं, आप किसके साथ हैंग आउट करते हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर उसी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैंने चीज यही की कि मैंने उन लोगों को मेरी लाइफ से निकाला जो मुझे सर्व नहीं करते हैं, जो मेरे में बिलीव नहीं करते हैं। मैंने बहुत स्टोरीज सर्च की जिन्होंने ऐसी लाइफ जी है मेरे जैसी, और उन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन चाहिए था, मुझे एक मोटिवेशन चाहिए था अपनी लाइफ में, और मुझे उन लोगों से नहीं मिलता जिनके साथ मैं हैंग आउट कर रहा था एट दैट मोमेंट। इसीलिए मैंने वो स्टोरीज ढूंढना शुरू किया ऑनलाइन। मैं इंस्पायर हुआ, मैं मोटिवेट हुआ, और 3 साल लगातार कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी मिस्टेक मैं अपने आप पे काम कर रहा था। लेकिन वो मैं माइंडसेट, वो पॉजिटिविटी, वो मेडिटेशन, वो एफर्मेशन, और जो मेरी एक्सरसाइज रेगुलरली मैं कर रहा था, चाहे वो मेरा फिजियोथेरेपी हो, चाहे फिर वो हाइड्रो एक्सरसाइज हो, पानी में जाके एक्सरसाइज करना। मुझे लिटरली वो लोग व्हील चेयर से पानी में ले जाते थे और पानी में व्हील चेयर से ले जाके मुझे एक्सरसाइज करवाते थे। वो सब चीजों ने मुझे इतनी ताकत दी और इतना उत्साह दिया मेरे को कि मैं कुछ पॉजिटिव करूं। मुझे डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास खाली 5% चांस है चलने के लिए, और वो चीज ने मुझे बहुत स्ट्रेस में डाल दिया था। लेकिन मैं अपने आप को इतना फोर्स कर रहा था कि मैं उस स्ट्रेस को पॉजिटिव में कैसे टर्न करूं, चेंज करूं, जिससे वो 5% चांस जो मुझे डॉक्टर ने दिया है उसको मैं 500% में कैसे चेंज करूं और मैं वापस इस व्हील चेयर से खड़ा हो जाऊं एक दिन। 3 साल में लगातार उस स्ट्रेस पे, उस 5% पे काम कर रहा था। और एवरी मोमेंट, सुबह से उठने से लेके शाम तक सोने तक, मेरा एक ही गोल था कि मैं चलूं, मैं खड़ा हूं। मैं सुबह उठता था और मैं सोचता था कब वो दिन आएगा कि मैं इस व्हील चेयर से खड़ा होऊंगा और डॉक्टर्स को रॉन्ग प्रूफ करूंगा कि मैं चल रहा हूं, जबकि आपने मुझे कहा था कि मेरे पास खाली 5% चांस है। और 2016, 17, 18 जब मैंने अपने आप पे काम किया, मेरे स्ट्रेस को कंट्रोल किया और उस स्ट्रेस को चेंज किया पॉजिटिविटी में,
अपने माइंडसेट पे काम किया और वो दिन आया। और वो दिन आया 2019 फरवरी में, जब मैं उसी डॉक्टर के क्लिनिक में उसी के सामने खड़ा हुआ। और वो डॉक्टर सरप्राइज हो गया। और आप जानते हैं उस डॉक्टर का अगला क्वेश्चन क्या था? उसका क्वेश्चन था, जय किशन ये कैसे हुआ? और मेरा जवाब था कि अगर आप ठान लेते हो इस जीवन में कुछ भी करना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, एक्सेप्ट द नेचर, नेचर के अलावा सब कुछ ह्यूमन काइंड ने बिल्ड किया है। हम इंसानों ने खड़ा किया है, हम इंसानों ने बनाया है। जब हम हमारे आसपास इतनी अच्छी चीजें बना सकते हैं, तो क्या हम हमारी खुद की लाइफ नहीं बना सकते? हमें बस ठानना होता है, हमें बस एक राह चुननी होती है और हमें बस उस पर टिकना है और फोकस रखना है। जब मैं खड़ा हुआ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि एक चुनौती और थी मेरे सामने, वो थी फाइनेंस, वो था पैसा। क्योंकि अभी तक 3.5 साल तक मैं दूसरों के पास से पैसा लेके अपना घर चला रहा था, लेकिन अब मैं खुद पैसा कमाना चाहता था। मैं खुद अपनी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहता था, जहां पर उन्हें दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हम घर आए क्लिनिक से और मैंने मेरी वाइफ से बैठ के बात की। मैंने कहा, रश्मि, अब मैं थोड़ा बहुत चलने लगा हूं। हालांकि मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैं घर पे बैठ के तो कुछ कर सकता हूं, जिससे मैं थोड़ा पैसा कमा सकूं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी वाइफ को था कि हमारे ऊपर कर्जा कितना है? क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आप कितने कर्जे में हैं, आप कैसे आगे प्लान करेंगे, आप कैसे मूव करेंगे? और हमने बैठ के नंबर्स किए। हमने मम्मी को कॉल किया, मम्मी से पूछा कि मम्मी आपने कितना पैसा लोगों से लिया है, किससे लिया है, कितने ब्याज पे लिया है, कितने इंटरेस्ट पे लिया है? और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो कर्जा करीबन 45 से 50 लाख रुपए का हो चुका था इन 3.5 सालों में। कि जैसे मैंने कहा, 1,30,000 तो सिर्फ मेरी मॉर्गेज थी घर की, और मैं वापस एक स्ट्रेस में आ गया। मैंने कहा, ये 45 से 50 लाख रुपए मैं कैसे उतारूंगा? और क्योंकि मैं फिजिकली अभी भी 100% फिट नहीं था, हालांकि अब भी नहीं हूं, मैंने सोचा कि मेरे पास एक ही जरिया है, और वो जरिया है कि घर से मैं कुछ करूं, और घर से मैं कुछ ऑनलाइन कुछ करूं। क्योंकि हम एक ऐसे एज में हैं कि हम घर से बैठ के मोबाइल पे, लैपटॉप पे कुछ कर सकते हैं और थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, मेरा जो गोल था वो सिर्फ $2,200 कमाना था महीने के, 1,30,000 रुपए, क्योंकि वही चाहिए थे मुझे। क्योंकि मैं चाहता था कि एटलीस्ट मैं मेरी मदर के कंधों से वो बोझ हटा दूं जो वो अभी भी ले रही है। मैंने अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, जहां पे मैं लोगों को हेल्प कर रहा था कि कैसे ऑनलाइन पैसा कमाया जाए। और विद इन 3 मंथ्स टाइम, 3 महीनों के दौरान मैं कुछ पैसे कमाने लगा, 1,000, $2,000, $3,000। और एक टाइम आया कि मेरी इनकम महीने की 2.5 से 3 लाख रुपए होने लगी, और मुझे उस इनकम तक पहुंचने में 6 से 8 महीने लगे, क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट था कि मुझे वो कर्जा उतारना है कैसे भी करके। और वहां से मेरी कंपनी का जन्म हुआ, ड्रीम चेयर क्लब। और आज ड्रीम चेयर क्लब एक बहुत बड़ा नाम है, जहां पर मैं दूसरी बिजनेसेस को, दूसरे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता हूं
कि कैसे सोशल मीडिया पे पैसा कमाया जाए, कैसे सोशल मीडिया पे बिजनेस रन किया जाए। और बिकॉज ऑफ माय जर्नी जो मैंने जिया है, मैं लोगों को माइंडसेट कोच भी करता हूं, जहां पर मैं लोगों को हेल्प करता हूं हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, सेल्फ सेबोटाजिंग। क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग हैं जो अपने आप पे डाउट करते हैं, क्योंकि मैं भी वहीं था। तो आज मैं थ्रू ड्रीम चेयर क्लब बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स को हेल्प करता हूं टू स्केल देयर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया, एंड नॉट ओनली दैट, ऑल्सो हैव द राइट माइंडसेट। क्योंकि बिना राइट माइंडसेट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप प्लानिंग करेंगे, आप स्ट्रेटेजी करेंगे, आप एक्शन प्लान बनाएंगे, लेकिन क्या होगा जब वो बिजनेस फेल हो जाएगा? क्या होगा जब आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे? तब आपको एक ही चीज काम आएगी, वो आएगी द राइट माइंडसेट। क्योंकि आपका हेड स्पेस राइट होगा तो आप नेक्स्ट स्टेप अच्छी तरह ले पाएंगे। आज ड्रीम चेयर क्लब की वजह से मैंने अपना 45 लाख का कर्जा भी पे कर दिया है, और आज मेरी कंपनी का टर्नओवर है 1.5 करोड़ सालाना। एंड नॉट ओनली दैट, ड्रीम चेयर क्लब ने मुझे वर्ल्ड रिनाउंड मैगजीन्स पे रख दिया है, जैसे कि फोर्ब्स, थ्राइव ग्लोबल, लंदन डेली पोस्ट, डिसरप्ट, बिजनेस डेकन, और रिसेंटली मुझे द बेटर इंडिया ने भी फीचर किया, मेरी स्टोरी को, मेरी कंपनी को। क्योंकि लाइफ में हार का तो ऑप्शन ही नहीं होता। क्योंकि जो हार चूज करता है वो फिर लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता। तो मेरा आपसे एक ही सजेशन है कि लेट योर प्रेजेंट डिक्टेट योर फ्यूचर। अगर आप आज को मजबूत बनाएंगे तो आपका कल मजबूत होगा। अगर आज आपका कमजोर है तो आपका कल मजबूत नहीं हो सकता। मैंने इलॉन मस्क के साथ फीचर हुआ, जिम कैरी के साथ फीचर हुआ, जॉर्डन बेलफोर्ड के साथ फीचर हुआ, नील पटेल के साथ फीचर हुआ। आज इन लोगों के साथ मैंने शेयर किया है स्पेस इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। कहां व्हील चेयर और कहां ड्रीम चेयर, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैंने एक चीज सोची थी कि मैं वो 5% को 500% में चेंज करूंगा, और वो मैंने किया। और मुझे 100% यकीन है कि आप भी कर सकते हैं। जो भी ये देख रहा है, हर एक बंदा जो मैंने अचीव किया है वो अचीव कर सकता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। द ओनली थिंग आपको चाहिए, जो एक ही चीज आपको चाहिए, वो है राइट माइंडसेट। और मैं जो स्टॉक को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं आज अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूं और आप सबको इंस्पायर करूं। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन 3 दिन रह सकता है, लेकिन वंस यू आर इंस्पायर्ड फॉर लाइफ। सो थैंक यू जोश टॉक। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।